आज से होंगे टेस्ट शुरू, 1 से लेके 8 तक की जितनी भी क्लासेस हैं टेस्ट लेने हैं, और टेस्ट की सारी जो इन्फॉर्मेशन है मुझे देनी है। कोई भी टीचर ये काम ना करे कि याद कर लो बैठ के। टेस्ट होना है तो मतलब टेस्ट होना है, चाहे 4 क्वेश्चन का लो, चाहे वो देख के लिखे, लेकिन वो अपने पेन से लिखेगा, साफ साफ लिखेगा, स्पेलिंग चेक होंगे, सब कुछ वैसे ही होगा जैसे मतलब एक मेन स्ट्रीम में होना चाहिए। पहली तो बात यह है, आज से टेस्ट है तो टेस्ट को सही तरीके से कंडक्ट करा के चीजों को आगे बढ़ाओ। दूसरी चीज, नोटबुक चेकिंग में अभी भी बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अभी भी चेक नहीं कराई है, उनको आज बाहर निकालो, उनको घर भेजा जाएगा, मम्मी पापा को बुला के लाएंगे। वो 9th और 10th की भी नोटबुक चेकिंग के लिए कहा गया था, तो वो भी अपने तैयार रखें, सारे सब्जेक्ट्स की मैं ही करूंगा, इसलिए टेबल पर रख दें। और 10th का जो कल वो चैप्टर हुआ है मेरी तरफ से तो पूरा हो गया, मैं कोशिश करूंगा आज तुम्हारी तरफ से ही पूरा हो जाए। तो हर बच्चे के वो 15 के 15 सवाल 3 पार्ट्स में बांट रखे हैं, लैंग्वेज, फिगर एंड देन उसका सोल्यूशन। तो तीनों के तीनों चीजें वो क्लियर हो जाएं, इस बात का प्रॉपर ध्यान रखा जाए। अमरीश जी के पीरियड में 9th और 10th को कैसे कैसे जाना है वो तुम्हें पता होगा, वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है किस तरीके से वो चलाना है और क्या चलाना है। और 2-3 बच्चों को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके वो जहां पे रुकती है उस वीडियो का आपको टाइम नोट करना है। डाउट की कॉपी बनाने के लिए कहा था शुरू में, जो चीजें नहीं समझ में आती है, मैं ये कहता हूं कि 100% नहीं समझ में आएगा, बट कुछ तो समझ में आएगा, मतलब 0 से तो हम कुछ तो समझ लें। इसलिए जो चीजें नहीं समझ में आई है उनका आप एक नोटबुक तैयार कर लें, वो जैसे ही आएंगे 10, 12, 15 दिन में, जितने भी दिन लगेंगे वो उसे क्लियर करा देंगे। तो अब हम उस पोजीशन में है नहीं कि हम किसी भी तरीके का टाइम वेस्ट करें। रिपोर्ट कार्ड मिले थे परसों, आई होप कि बहुत सारे बच्चों ने दिखाए होंगे, और कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने यहाँ पे फाड़ के वो डाल दिए हैं। उदय आया है चौलागढ़ से, उदय नहीं आया, तो उदय का रिपोर्ट कार्ड शायद कोई बच्चा लाया था, वो फटाफट यहीं पे पड़ा था। खैर बहुत सारे बच्चों ने दिखा दिए होंगे, हमारे लिए तो वही बहुत है। जिन्होंने नहीं दिखाया है वो उनका क्या ही किया जा सकता है। पेरेंट्स मीटिंग में सारी बातें खुल के सामने आएंगे, जल्दी होगी। ये मैं एक बात आपको क्लियर कर दूं, हमारे पास में सुबह 7:30 8 बजे से 1 बजे तक का टाइम होता है, 4 या 5 घंटे। और इस बात को 7, 8, 9, 10 के बच्चे बहुत आराम से समझ लें। ये जो हमारे पास में फोन आते हैं हमें डोमिनेट करने के लिए, दबाने के लिए, मैं उनसे सबसे हाथ जोड़ता हूं, मतलब ऐसा ना करें। मतलब एक तो नियमों की धज्जियां तुमने पिछले साल से 2 साल पहले से उड़ाई हुई है, आप कुछ बनने के लिए तैयार हो रहा है तो उसमें भी आप मतलब मोरली डाउन करते हो, इसके अलावा कुछ करते नहीं। और मैं अब इस टाइम इस पोजीशन में हूं कि अगर मेजोरिटी के खिलाफ कुछ चीजें या कुछ गार्जियंस जाते हैं तो मैं उनसे हाथ पैर जोड़ लूंगा अपने, क्योंकि मैंने तो एक्सपेरिमेंट 2 2.5 3 साल कर चुका। मैं आपकी बात मान के रिजल्ट 0 कर लिया। अटेंडेंस का हाल आप देख रहे हो, आपके जो नोटबुक्स हैं उसका आप हाल देखते हो, आपकी जो पेपर की नोटबुक्स हैं उसका तो और भी देख लेना आप। ये स्थिति है आपकी बात मान के। 5 घंटे का समय है हमारे पास में, और वो सिर्फ और सिर्फ पढ़ाने का समय है, इसके अलावा दूसरा काम करने का समय नहीं है। एकेडमिक जो भी चीजें हैं वो ही करने का समय है। एक फीस का मुद्दा जो कि अननेसेसरी मुद्दा है, बिना वजह का मुद्दा, बिना वजह का, जो कि होना ही नहीं चाहिए। वो इतना बड़ा, इतना लार्ज स्केल पे पेश किया जाता है मार्केट में कि पता नहीं, संसार का पहला अगर कोई स्कूल है जो फीस मांगता है वो है जेनेटिक। इसके अलावा सारे संसार में मतलब फीस का कोई जिक्र नहीं होता किसी भी स्कूल में, सिर्फ एक ही स्कूल है जो फीस मांगता है, वो है जेनेटिक। इस तरीके का व्यवहार है। देखो भी मैं आपको सीधा सीधा बता दूं, आपकी फीस है 400-500 रुपए महीना, और उस फीस में अगर आप ये सोचते हो कि हम फीस के लिए अलग से एक
आदमी को रखेंगे, फिर जो कॉल आप पे करेगा उसके लिए फिर अलग से आदमी रखेंगे, फिर 2-3 का स्टाफ और रखेंगे जो आपसे कहेगा जा जाके। तो ऐसा तो संभव है नहीं, ये तो नहीं होने वाला। तो जो है, जिस बजट में है उसी बजट के अनुसार ये चीजें चल रही हैं। आपको अगर ये सिंपल सी चीज नहीं समझ में आती कि 400-450 रुपए महीना का अगर आप एवरेज लगाएंगे पर डे, तो वो कितना बैठता है, और उस चीज के लिए 10-12-15 रुपए के लिए लड़ना, मतलब मेरी तो वास्तव में समझ से बाहर है कि करना क्या चाहते हैं। एक प्यार से बात हो सकती है कि भैया अभी नहीं है, नेक्स्ट मंथ होगी, नेक्स्ट मंथ भी नहीं है, 2 महीने के बाद में होगी, 3 महीने के बाद में होगी। मुझे समझ नहीं आता कि मतलब मेरे से लड़ने से हो क्या जाएगा, क्या मिलेगा। अब आपके गार्जियन तो बैठे हैं कहीं और पे काम कर रहे होंगे, यहां पे कितने चैलेंजेस हैं उन्हें पता थोड़ी है। यहाँ पे कोर्स भी पूरा कराना है, यहाँ पे अब टेस्ट भी लेने हैं, फिर ये मेक श्योर करना है कि आपके नंबर भी बढ़िया है, और उसके बीच में फीस निकालनी है। जो हमारा काम ही नहीं है, जो गार्जियन का काम है फीस जमा करने का, वो हमें निकालनी है फीस। 400 रुपए में, 450 रुपए में अगर कहीं दूसरे विद्यालय में होते हैं तो 2-2.5 हजार रुपए की बुक्स फ्री मिल चुकी है तुम्हें, उसको कोई नहीं सोचता, वो सबका सब चला गया गड्ढे में। हमारे व्यवहार को कोई नहीं सोचता। हमने अब तक 6 महीने में किसी बच्चे को कहने की कोशिश नहीं की, अब हम कहने की कोशिश कर रहे हैं तो उसमें भी प्रॉब्लम है, अपने आप आते नहीं है। या तो नंबर प्रोवाइड कराओ, यहां पे व्हाट्सएप नंबर प्रोवाइड कराओ जो यहां पे टीचर उनसे मैसेज करें रेगुलर। और इसमें लड़ने झगड़ने वाली कौन सी बात होती है? फीस है, फीस तो मांगी जाएगी अगर अपने आप जमा नहीं होगी, इसमें कोई अलग अलग थोड़ी ना है। आप जब कहीं पे काम करते हो, आपके मम्मी पापा काम करते हैं, आप काम करोगे, आप फ्री में काम करोगे, कहीं पे सैलरी नहीं मांगोगे अपने? अरे बोलो ना, सैलरी मांगोगे नहीं मांगोगे? और कब तक नहीं मांगोगे? चलो छोड़ो, सारा का सारा काम डिस्टर्ब करने से, भैया आ जाओ नहीं, आ जाओ, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस होता है मुझे, आ जाओ ना, आ जाओ अंदर बैठ जाओ। सारा का सारा काम डिस्टर्बेंस में चला जाता है इस फीस के कारण। पढ़ाई तो होती है, पढ़ाई तो सबसे पहली चीज है जो इस अननेसेसरी सब्जेक्ट के कारण डिस्टर्ब होती है बिन वजह। जितना भी टाइम जाएगा, घंटे का 2 घंटे का, वो तुम्हारा ही जाना है, उसका जवाब देना है हमें, क्योंकि पीरियड छूटेंगे, पढ़ाई होगी नहीं, और फिर वही वाली स्थिति, रिपीटिशन है हर चीज का। अब आप 6, 7, 8, 9, 10 के बच्चे जरा हिसाब लगा के बताना कि आपकी 450 रुपए महीना में पर डे के हिसाब से कितनी फीस है। और कई बच्चे तो पर डे के हिसाब से उससे ज्यादा पैसे लाते होंगे यहाँ पे स्कूल में। कितने बैठती है भाई अर्जुन? 15 रुपए, 14 रुपए, यही तो है। और कई बच्चों की पॉकेट मनी होगी इतनी पर डे के हिसाब से, और हम 30 दिन के पैसे मांगते हैं 400-450 रुपए। वो देने में मतलब हमसे इतना झगड़ा है जिसमें कि हमने रिटर्न कर दिया इतना सारा। 2-2.5 हजार रुपए की बुक्स है, 6 महीने हो चुके हैं, 7वां महीना लग गया। उसमें भी अगर हम थोड़े से अब ये ट्रैक पे लाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो चीज अधूरी पड़ी है वो चीजें पूरी हो जाएं, लेकिन नहीं होने देंगे। मैं सोच रहा हूं ये जो पानी का जो व्यवस्था है इसको चेंज करके इसमें वाटर कूलर वगैरह लग जाए जल्दी से, लेकिन नहीं होने देंगे। जनरेटर का मैंने कल तुम्हें हाल बताया था, जितने का जनरेटर नया आ जाता उतना किराया जाएगा। मतलब करना सब कुछ है, लेकिन मेरे कहने से नहीं करना, क्योंकि मैं मतलब पता नहीं क्या, मतलब मुझसे क्या वो है कि मैं बड़ा हो जाऊंगा उस चीज से। और देखो भाई सुनो, आप अब सब कुछ जानते हो, सबसे मतलब ऐसी कोई बात नहीं है जो छिपी हुई हो। आप तो फ्री हो ना कहीं भी जाने के लिए, आप इस वाले खर्चे में इतनी मेहनत से जरा पढ़वा के तो दिखा देना इस खर्चे में। और एक आध स्कूल ऐसा भी ढूंढ लेना जो फीस के लिए इतना लीनियंसी दिखाता हो, इतना ज्यादा सोचता हो। एक आध स्कूल ऐसा भी जरा मुझे ढूंढ के दिखा देना। तो मैं सिर्फ 6, 7, 8, 9, 10 के बच्चों से एक्सपेक्ट कर रहा हूं भाई, अगर फीस के कारण आपके घर पे कुछ भी विषय बनता है
तो मम्मी पापा को बैठ के समझाया जा सकता है कि भाई उन्हें पैसों की तो जरूरत पड़ती होगी, तो अगर पैसे अभी आज नहीं है तो 4 दिन के बाद में कह दो, 5 दिन के बाद में कह दो, 10 दिन के बाद में कह दो, एक फोन ही तो करना है, प्यार से एक व्हाट्सएप मैसेज डाल दो, एक नोटिस लिख के दे दो, तुम्हें लिख लो नोटिस कि सर मेरी फीस 10 दिन के बाद में जमा होगी, एंड दिस इज द एंड ऑफ द टॉपिक। इसमें कोई लकीर खींच के कोई लड़ना थोड़ी है यहाँ पे आके। मैं आपकी बार हाथ जोड़ लूंगा, कोई मुझे कहेगा, कोई लड़े आके, मैं ऑफिस को बंद कर लूंगा, भाई साहब मुझे करो माफ, जो कहना है मैं तो कान बंद कर लिए अपने, जो कहना है कह के और भाई जाओ, मेरे बस की नहीं है अब ये ड्रामा करना। मुझे सिर्फ यहाँ पे पढ़ाना है, पढ़ाने के लिए स्कूल खोला था, मेरा तो टारगेट ये था कि स्कूल में किसी भी बच्चे को फीस के बारे में पता ना चले। लेकिन ये गार्जियन की देन है, गार्जियन की देन है कि तुम्हें पता चल रहा है फीस के बारे में और मुझे यहाँ पे ये चीजें कहनी पड़ रही है। क्यों आपको नहीं पता कि एट द एंड ऑफ द मंथ आपको फीस के बारे में सोचना है, जमा करो या ना करो ये दूसरा विषय है, लेकिन एक बार पर्चा तो बनवाना ही है ना आके कि सर कितना हिसाब हो गया, कैसे कैसे है, क्या मामला है। और दूसरा आदमी जब 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 कोई रेस्पॉन्स नहीं मिलता है तो दूसरा आदमी कुछ कहे भी ना। अभी मैंने क्या किया है, अभी मैंने सिर्फ इतनी चीज की है कि भाई मेरे पे है काम ज्यादा, मैंने वो वाली चीज बांट दी टीचर्स के लिए। अब टीचर्स ही करेंगे, मुझे पता नहीं है कौन क्या है, टीचर्स करेंगे, उसमें कोई दिक्कत है क्या? अपनी क्लास है, जैसे एक विषय की जिम्मेदारी होती है एक सब्जेक्ट टीचर की, ऐसे क्लास टीचर की जिम्मेदारी है अपने सारे के सारे सब्जेक्ट्स को, जो भी सब्जेक्ट्स ऊपर से नीचे तक हैं, चाहे वो डिसिप्लिन हो, चाहे वो यूनिफॉर्म हो, चाहे वो फीस हो, उसके बारे में वो मेंटेन करेगा। इसमें दिक्कत क्या है? एक और विषय है इसी से रिलेटेड, छोड़ो, इसी से रिलेटेड वो ये है, हाँ आ जाओ, कर लो खड़े आराम से। वो ये है कि कई गार्जियन ये सोचते हैं, आप ये सोचते हो 200 रुपए का नोटिस दे दिया, 250 रुपए का नोटिस दे दिया, 300 रुपए का नोटिस दे दिया, लाद के जमा कर दो ना। इसमें बहुत बड़ी चीज कौन सी है? ये क्या कोई विषय ऐसा है क्या कि आपको मेरा कोई लूप होल दिखाई दे रहा है, मेरी कमी को आप सामने लेके आओगे कि देखो इसने 200 रुपए का नोटिस देगा, इसे पकड़ेंगे हम, देखो 200 रुपए का नोटिस दे दिया इसने। ये सर्चिंग है क्या किसी चीज की? अरे 300 रुपए बच रहे हैं, उसे लाके जमा कर दो, इससे कुछ सिंपल बचेगा क्या? या ये कह दो आगे कि सर हम अगले महीने के साथ में 300 रुपए दे देंगे, बात खत्म। मैं वहां पे डेट डलवा दूंगा टीचर से, 1 महीने की कहानी खत्म हो जाएगी। लेकिन उस चीज को पानी देना ही है, देना ही है। ये तो ऐसे करता है, ये तो फीस के लिए ऐसे हो गया, वो हो गया, ये हो गया, मुझे पता नहीं चल रहा कि यार क्या है ये, सारा का सारा डिस्टर्ब हो गया। पिछले महीने में फीस ही नहीं आई, मुझे तो बड़ी शर्म आ रही है यहाँ पे ये वाली बात करते हो, डालूंगा और मैं से सामने। वन साइडेड स्टोरी बाजार में चलती है कि ऐसे कर दिया वैसे कर दिया, हमारी कोई बात सुनने वाला नहीं है। सबको यही लगता है कि हाँ वो टॉर्चर ही होता होगा। अरे टॉर्चर वोर्चर होता है क्या तुम्हारे साथ फीस में? मैं तो इतना लीनियंट हूं फीस के कारण, सारे सारे टीचर को ये कह रखा है कि एक भी सेंटेंस ऐसा ना लगे, एक भी शब्द ऐसा ना लगे कि बच्चे को फीस के कारण हल्की सी भी, मतलब हल्का सा भी ऐसा फील हो कि यार ये मतलब किस विषय के बारे में बात है। और 36 बार जब भी वो फीस के बारे में बात करता हूं, 36 बार ये मैं यही बोलता हूं कि बिल्कुल भी एक भी शब्द ऐसा मत निकालना। मतलब शब्द बहुत दूर की बात है, शब्दों में रूडनेस का मतलब 1% कोई रोल ना हो। और आप मेरे साथ में कैसे बोलते हो आपके गार्जियन, पता है आपको? जैसे मैंने कोई गलती कर दी हो, 4000 रुपए महीने दे दोगे, वहां पे जाकर वहां पे बोलते भी नहीं। अभी एक गार्जियन आए, कहने लगा सर आप तो गांव के हो, आप ही सुन सकते हो, वो तो सुन ही नहीं रहे हैं सर देने वाले। वहां पे तो बड़े खुश होते हो, और जो मेरे बस की बात नहीं है, जो मेरे हाथ का काम नहीं है, उसको मुझसे पूरा करवाने को तुले हो। चीजें अपने आप करते हो, करूं मैं? नाम तुमने कटवाया मेरे स्कूल से, दूसरे स्कूल में तुम गए, वो सुनने को तैयार नहीं है। नाम हमारे स्कूल से कट चुका, अब मेरा अधिकार तो खत्म हो गया कुछ भी एडिट करने का, लेकिन करूं मैं? जब मेरे स्कूल में अब उस बच्चे का नाम ही नहीं है तो मैं उसका नाम चेंज कर सकता हूं क्या? जब वो बचा ही नहीं है मेरे यहाँ पे। वो जो चीज होनी थी वो तभी होनी थी जब एक्टिव कोई स्टूडेंट हो। या तुम 11वीं में चले जाना और मैं उसे चेंज करूंगा, या वो वाला करंट स्कूल करेगा चेंज जहां पे पढ़ोगे, लेकिन करूं मैं क्योंकि मैं गांव का हूं।
वो सुनते नहीं है। वो सुनते नहीं है तो सुनवाओ। जब 50,000 रुपये महीना दे रहे हो, 50,000 रुपये साल दे रहे हो ना, क्यों नहीं सुनते भाई? फीस के मुद्दे को खत्म करो, बस मैं ये कह रहा हूं। मैं वास्तव में सुबह का टाइम है, मैं बिल्कुल भगवान को साक्षी मान के कह रहा हूं कि अगर मुझे कुछ गार्जियंस, मतलब बहुत सम्मान दिखाते हुए, मतलब बहुत आदर के साथ कुछ गार्जियंस हमारे इस टारगेट में, जो कि पढ़ाई का टारगेट है, बच्चों को पढ़ाने का टारगेट है, बच्चों को ठीक शिक्षा देने का टारगेट है, अगर उसमें बाधा बनेंगे तो भाई मैं उनके पैर पकड़ के माफी मांगूंगा कि मेरे से गलती हुई है, आपका एडमिशन यहां पे करके मैं नहीं कर सकता। 10-5 के लिए 300-400 गार्जियंस के बच्चों का भविष्य, और मैं बताऊं आपको, आप तो कहीं भी जाके पढ़ लोगे, आप पे तो क्योंकि गुंजाइश है ना 3,000 रुपए महीना देने के। हमारे स्कूल में तो 80% बच्चे ऐसे पढ़ते हैं जिनका बेचारों का बजट ही 400 रुपए है। तो आपके कारण उन 80% बच्चों का जिनके लिए स्कूल है कैसे होगा? वो तो नहीं करने वाले हैं, और मैं नहीं, मेरे स्टाफ में से कोई नहीं करेगा। तो भाई मैं तो तुम्हारे भी हाथ जोड़ता हूं और तुम्हारे मम्मी पापा के भी हाथ पैर जोड़ता हूं कि अगर किसी सही चीज में बाधा उत्पन्न करने का आपका लक्ष्य है तो मार्च ओपन है। टीसी आप कटवा सकते हैं, आपको जहां पे ठीक लगता है भाई, बिल्कुल आदर के साथ में कह रहा हूं। देखो मैंने स्कूल खोला था शिक्षा के लिए, और पैसे कमाना मेरा पर्पस था। मैं चाहता था कि बिल्कुल मेन रास्ते पे आगे पैसे कमाए जाए, ज्यादा मेहनत करेंगे तो ज्यादा बच्चे होंगे और ज्यादा पैसे आएंगे, ये मेन मोटिव था। और ज्यादा बच्चे तभी हो सकते हैं जब आप ज्यादा मेहनत करोगे, ये मेन मोटिव था। लेकिन उसके बीच में पिछले 2 साल में जब मैं बिल्कुल पैसिव बन के बैठ गया, तो मैंने ये फील ऑब्जर्व की है, मतलब ये चीज ऑब्जर्व की है कि नहीं होता बिना सख्ती के, बिना कहे, बिना नियम बनाए, नहीं होता, नहीं होता, नहीं होगा भी, नहीं होगा भी नहीं। आपने पिछले 10-15 दिन का कॉपी चेकिंग का अगर आप रिकॉर्ड देखोगे तो शायद बहुत सारी चीजें तो खत्म हो गई हैं। नोटबुक चेकिंग में पॉजिटिव है, किया है काम, तो वो नहीं होता बिना कहे। तो मैं आपसे सिर्फ इतनी बात कहना चाहता हूं कि इसको अपने घर के लेवल पे ही आप शांत कर लो मामले को। मैं तो पैसे मांग ही नहीं रहा, मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं कि आप आओ, आगे मुझे ये कह दो सर 2 दिन लगेंगे, बात मतलब वहीं पे टॉपिक खत्म हो जाता है। पकड़ के बैठा रहा हूं क्या मैं तुम्हें? पकड़ के बैठा रहा हूं कि नहीं बैठू यहीं पे, मुझे तो पैसे लाके दो। अरे हम भी जाते थे जहां पे हम पढ़ते थे, हमें तो घर भेज दिया जाता था कि पैसे लेके आओ। और वही तो गार्जियन है, मेरे साथ वाली तो गार्जियन है, मेरे साथ ही जाते थे घर, वो मेरे साथ ही जाते थे घर फीस लेने के लिए। और ये अक्टूबर चल रहा है, मैं अभी भी ना खाऊं तो मतलब मुझे समझ नहीं आता, क्योंकि सबका सब जो प्रोग्रेस है वो स्कूल की रुक जाएगी, जो चीजें 4 चीजें करनी है वो सब खत्म हो जाएगा। आप सोचो कल बिल जमा नहीं होगा, सपोज करो ये कनेक्शन काट के चले जाएंगे तो क्या होगा? टीचर की सैलरी नहीं जाएगी, टीचर छोड़ के चले जाएंगे तो फिर क्या होगा? आप तो कह दोगे कि सर हमने कहां पे मारे हैं पैसे, हम तो 10 साल से आपके पैसे दे रहे हैं और मार्च अप्रैल में दे ही देते हैं। ये क्या है? मार्च अप्रैल में तो मैं भी दे दूंगा बिजली विभाग वालों का, मान रहे हैं क्या? वो तो आएंगे, चार आएंगे टीम वाले, काट के खत्म किस्सा कर दिया। अब ढूंढ दे रहा उन्हें दोबारा लेने के लिए। ठीक है जी, तो बस यही था मेरे पास। तो इस वाले जो अनावश्यक टॉपिक है इसको खत्म करके पढ़ लो और चीजों को कर लो। ठीक है, ठीक है भैया, चलो।